बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से आपका सवाल है, देखिए इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए तो आपको याद होगा कि जो बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी थे उनके हमेशा से बड़े मसाइल थे, लेकिन कभी भी हुकूमत ने या हुक्मरान तबके ने उनकी आसानियों के लिए कभी कोशिश नहीं की। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक के हवाले से जो इमरान खान ने इकदाम किए और जो हमने बिल मंजूर किया, उस पे आने से पहले दो तीन चीजें आपको बताना चलूं। आपको याद होगा कि हमारे खुसूसन मिडिल ईस्ट जो है वहां पे हमारे सऊदी अरब, यूएई, फिर हम मलेशिया का भी अगर मैं जिक्र करूं तो वहां पे हमारे पाकिस्तानी जो थे वो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने मुल्क के लिए वो बेघर थे, वो मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, अपने बच्चों को अपने मुल्क कुछ भेजते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे थे कि वो जेलों के अंदर थे। लेकिन जब हम अपोजिशन में थे, मुझे याद है कि 2013 से 18 तक 12 मैंने खुद पार्लियामेंट के फ्लोर पे अपने ओवरसीज पाकिस्तानी उसका मुकदमा लड़ा। उनका जिक्र करते थे, उनके इकामों के रिन्यूअल की बात होती थी, कफालत निजाम की वजह से या कफीलों की तरफ से उनकी जो तनख्वाहें पूरी नहीं दी जाती थी मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से, उसका जिक्र किया। फिर जो जेलों में मुक़य्यद पाकिस्तानी थे उनका जिक्र किया। आप ये तो छोड़े कि उनके लिए नवाज शरीफ या पिछली हुकूमत ने इकदाम क्या किए, बल्कि जब हम असम्बली में सवाल उठाते थे तो इनके पास तो डेटा भी मुकम्मल नहीं था कि हमारे कितने पाकिस्तानी इन प्रॉब्लम्स और इन इश्यूज को फेस कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई, हमने कौम से वादा किया था कि इंशाअल्लाह हम इनका मुकदमा लड़ेंगे, इनके लिए आसानियां पैदा करेंगे। और मैं आपको दो तीन चीजें बताऊं। आपको याद होगा कि MBS का जब पाकिस्तान का विजिट था तो इमरान खान साहब ने उनसे अपने लिए कोई कंपनियां, कोई फैक्ट्रियां लगाने की डिमांड नहीं की, कोई अपनी जाती आराम और आसाइश की डिमांड नहीं की। इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने जो उनसे मुतालबा किया वो ये था कि मेरे जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी है या जो सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी के लिए नौकरी की तलाश में पाकिस्तानी गए हैं, उनका बहुत ख्याल रखना, वो मेरे दिल के बड़े करीब है। फिर उसके साथ साथ एक और मुतालबा भी किया कि जो जेलों में मुक़य्यद पाकिस्तानी है उनको जेलों से रिहा किया जाए, क्योंकि वो मामूली जराइम में जेलों में सड़ रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं था। हुकूमत पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने उनका मुकदमा MBS के सामने रखा और उसी वक्त आपको याद होगा कि MBS ने वादा किया कि जो जेलों में मुक़य्यद पाकिस्तानी है उनको रिहा किया जाएगा। फिर बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो मुख्तलिफ दुनिया के जेलों से रिहा हुए। न सिर्फ जेलों से रिहा किए गए बल्कि उनके लिए खुसूसी तैयारी का इंतजाम हुकूमत पाकिस्तान ने किया। और मैं आपको यहां पे ये बताता चलूं कि शरीफ खानदान की तरह कोई अपनी आसानी के लिए या अपने बच्चों को पाकिस्तान लाने के लिए जिस तरह की ये रक्षे के तौर पे मुल्क के तैयारी इस्तेमाल करते थे, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। आपने वो मनाजिर देखे होंगे कि मरी में इनको नाश्ता चाहिए, नाश्ते की तलब हो रही है, यहां तक कि क्रिकेट खेलनी है, बैट रायवड़ में रह गया है, बैट लेके आना है, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर भेजे जाते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने अगर जहाज का इस्तेमाल किया तो अपने बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए सऊदी अरब से भी खुसूसी तैयारा आया, तो जेलों में पाकिस्तानी थे उनको रिहा भी किया और उसके साथ साथ उनको लाने के लिए खुसूसी तैयारी का इंतजाम किया गया। इसी तरह मलेशिया में जो मुक़य्यद पाकिस्तानी है उनको न सिर्फ रिहा किया गया बल्कि फिर उनको खुसूसी तैयारी के जरिए पाकिस्तान वापस लाया गया। और जब इमरान खान साहब खुद बाहर के विजिट पे होते थे, आपने अमेरिका का विजिट देखा था कि वो आम मुसाफिरों के साथ तैयारी में सफर किया, मुख्तलिफ मौकों पे आपने ये मनाजिर देखे और कम से कम अखराजात उन्होंने अपने विजिट्स पे रखे, लेकिन अपने बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों की आसानी के लिए उन्होंने काम किए। इसी तरह अगर हम अमेरिका में देखें कि जो पाकिस्तानी अमेरिका, बरतानिया और इन ममालिक में रहते हैं, हमेशा से हुक्मरानों ने उनका सर झुकाए रखा। और वो क्यों? क्योंकि लोग तो खुददार थे, ओवरसीज पाकिस्तानी तो मेहनत करते थे, वो पाकिस्तान का के सफीर बन के दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते थे, उनके पैसों से पाकिस्तान चलता था, वो जेर मुबादिल के ज़खायर पाकिस्तान भेजते थे। लेकिन जो हुक्मरान थे उनकी जायदादें लंदन में, अमेरिका में, जब भी वो जाते थे तो उनके झुके हुए सर हुक्मरानों के होते थे।
अमेरिका उनको डू मोर का हुक्म देता था। ये लंदन के मेफेयर में अपनी जायदादों में छुप जाते थे। वहां पे रोजाना प्रोटेस्ट होते थे कि पाकिस्तान का पैसा वापस कर दे, पाकिस्तान को आपने लूटा और यहाँ पे हम मेहनत मजदूरी करते हैं और आप अपनी आसाइश और आसाइश के लिए अय्याशी करने यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हम देखते थे। लेकिन जब इमरान खान साहब जाते थे तो आपको न्यूयॉर्क में वो मनाजिर याद होंगे कि 50-60 हजार से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान की इस्तकबाल के लिए निकले, क्योंकि खुददार कौम का खुददार लीडर जिनके बैरून मुल्क कोई असासी नहीं, कोई जायदादें नहीं, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं, वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा था। कोई दुनिया में उसको डू मोर का हुक्म नहीं दे सकता था। वो मुल्क की खुददारी और पाकिस्तान की कौमी गैरत की बात कर रहा था। तो हमेशा इमरान खान ने और इस तरह रोशन डिजिटल अकाउंट आपको याद होगा कि अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इसका आगाज कर दिया। जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों की यहाँ पे खुसूसन पंजाब के अंदर जमीनों के मसाइल होते हैं, उनके केसेस को जल्द हल करना, उनके कब्जे छुड़ाना, और ये तमाम स्टेप्स भी उनके लिए लिए गए। बल्कि इसके साथ साथ जब आलमी वबा आई तो हमारा जो मजदूर तबका बाहर मजदूरी के लिए गया हुआ है, उनकी आसानी के लिए भी सिफारत खानों को मुतहर्रिक किया गया। सिफारत खानों से बारहा रिपोर्ट्स तलब की गई और जो भी उनकी मुश्किलात होते थे उनकी आसानियों के लिए इमरान खान साहब ने स्टेप्स लिए। लेकिन एक सबसे बड़ा स्टेप जो था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज, हमेशा हम बात करते हैं कि वो फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो जब पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो आपके मुल्क की जो इकोनॉमी है या जो मुल्क चलता है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपकी बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की है। लेकिन उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनको वोट का हक देना, ये कभी भी पाकिस्तान में किसी ने नहीं सोचा था। लिहाजा इमरान खान साहब ने दो कानून साजी जो अहम तरीन थी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसमें धांधली के इल्जाम होते हैं, जब पोलिंग बंद हो जाती है तो उसके बाद आपको जो धांधली का शोर सुनाई देता है, वहां पे पोलिंग एजेंट्स को उठाया जाता है, पोलिंग के ऊपर हमला और हो जाते हैं, बैलेट बॉक्सेस को आग लगा दी जाती है, इलेक्शन की रिजल्ट में ताखीर पैदा की जाती है और धांधली के बड़े शिकायत होते हैं। हमेशा सब ने धांधली की शिकायत की लेकिन किसी ने इस इशू को एड्रेस नहीं किया। और पहली दफा इमरान खान जो खुद हुकूमत में थे, उन्होंने जिस तरह क्रिकेट में उन्होंने ऐसे अंपायर लेके आए जो कि मुतनाज़िया ना हो, इसी तरह इलेक्शन के निज़ाम को ठीक करने के लिए इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कानून साजी की। इन तमाम जमातों ने उसकी मुखालिफत की लेकिन वो कानून साजी मंजूर होगी और मंजूर हो गई। इसके साथ ओवरसीज पाकिस्तानीज, अब इनके लिए वोट का हक क्यों लाजिम है और आज क्या गुफ्तगू हो रही है। दो तीन चीजों के ऊपर बड़ी बहस हो रही है। एक ये कि जरदारी का स्टेटमेंट आ गया, फजलुर रहमान साहब की जुमात का स्टेटमेंट आ गया, इसी तरह शरीफ जो माफिया है इनके बयानात सामने आ गए। और क्या कहा जा रहा है, कहते हैं कि बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी जो है वो जमीनी हकाइक से ला इलम है, उनको इलम ही नहीं है कि पाकिस्तान के जमीनी हकाइक क्या है। वो सबसे ज्यादा अवेयर है, उनको सबसे ज्यादा इलम है क्योंकि वो बाहर दुनिया में उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। वो पाकिस्तान अपने यहां पे तो आपने उनको कुछ नहीं दिया, आपने रोजगार के मौके नहीं दिए, उनके कारोबार के मौके नहीं दिए। वो खुद पाकिस्तान छोड़ के अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के मेहनत मजदूरी करते हैं, पैसा अपने न सिर्फ अपना घर चला रहे बल्कि मुल्क चला रहे हैं। फॉरेन रेमिटेंसेस से आपका मुल्क चलता है, उसमें इन लोगों की कंट्रीब्यूशन है। वो पाकिस्तान के हर इशू के ऊपर नजर रखते हैं। उनको पता है कि आप लोगों ने किस तरह मुल्क लूटा, उनको पता है कि आपने किस तरह बैरूनी मुल्क जायदादें बनाई। उनको सबसे ज्यादा शऊर इसलिए कि वो जो आपने बाहर चोरी की पैसे से पाकिस्तानी कौम का खून चूस के जो आपने बाहर बड़े बड़े महल्लात इकट्ठे किए, वो अपने आंखों से इन चीजों को देख चुके हैं। वो ये भी देख चुके हैं कि जब आपको दुनिया में डू मोर का हुक्म मिलता है और आपके तमाम करप्शन की दास्तानें और जायदादों की तफसीलात उनके सामने हैं, तो वो एक लम्हे में आप उनको इनकार नहीं कर सकते और एक लम्हे में आपसे कोई भी काम करवा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह आपने रशिया यूक्रेन क्राइसिस में देखा कि जिस तरह उन्होंने अमेरिका ने
असासे मुंजमिन किए, फ्रीज किए, एसेट्स फ्रीज किए, तो आपकी चाबी भी उनके पास है और वो किसी भी लम्हे आपसे कोई भी काम करवा सकते हैं। उनको पता है कि आप गुलाम हो, आप भिखारी हो। उनको पता है कि किस तरह आपने पूरी पाकिस्तानी कौम का सर दुनिया में झुकाया। उनको पता है, उनको सारी चीजों का इल्म है। वो पाकिस्तान के एक एक इशू के ऊपर कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं, इल्म भी रखते हैं, रोजाना अपने पाकिस्तान के बारे में खबर भी रखते हैं और पाकिस्तान के इश्यूज को समझते हैं। लिहाजा जो आपका सवाल था ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट के हवाले से, इमरान खान साहब ने उनको यह हक दिया था और आज वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी उन्होंने खत्म कर दिया। साथ में जिस तरह इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक कि वो बाहर बैठ के भी वोट पोल कर सकते थे, अपना रहनुमा खुद चुन सकते थे, अपना नुमाइंदा खुद चुन सकते थे, उसमें अपने इस फैसले में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। वो आपने उनसे तो ये हक छीना। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से ये बयानात, पहले तो आपने जेलों में पाकिस्तानी जो थे उनका नहीं पूछा, आपने जो उनके जो यहां पे पाकिस्तान के अंदर इश्यूज थे उनको एड्रेस नहीं किया, आलमी वबा में आपने इनके ऊपर सियासत की, इनको एड्रेस नहीं किया, और अभी जो ओवरसीज वोटिंग का हक उनको राइट मिला था उसकी आपने मुखालिफत, बल्कि छोड़ दे, आपने जो बिल इमरान खान ने पास किया था उसको आपने वापस ले लिया और वो हक भी आपने उनसे छीना। लेकिन इससे बढ़कर आप ये कह रहे हो कि उनको जमीन हकायक का पता नहीं, उनको पाकिस्तान का पता नहीं। उनको पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पता है। बल्कि एक और चीज यहां पे कही जा रही है कि जिसने वोट देना है या जो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं वो वापिस क्यों नहीं आते? आपने तो मुल्क लूटा है, आप तो सारा पैसे बाहर लेके गए, आपकी जायदाद तो सारे बाहर है, आप तो पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हो। ये वो लोग हैं, ये वो मेहनत कश तबका है जिनकी वजह से तो आपका मुल्क चल रहा है, आपका पाकिस्तान चल रहा है। तो हम जिस तरह बाकी इश्यूज मुल्क में बहुत ज्यादा है, जिस तरह की इन्होंने यहां पे इंतशार और नफरतें फैला रहे हैं, जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका की मर्जी के मुताबिक अभी जो इसराइल विजिट भी सामने आ चुका है, बहुत सारी इशू चीजें चल रही होती है, लिहाजा फोकस नहीं होता लोगों का। तो मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं, आप सबने और हम सब ने अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होना है, क्योंकि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान का सफीर बन के पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ा, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, अपना घर भी चलाया, अपनी बीवी बच्चों का पेट भी पाला, बल्कि आपके मुल्क को भी इनकी फॉरेन रेमिटेंसेस की वजह से मुस्तहकम रखा और चलाया। तो ये जो ओवरसीज वोटिंग के हवाले से एक तो उनसे इख्तियार भी ले लिया, ये हक भी छीना, और उसके बाद जो बयान इनकी वजह से दिए जा रहे हैं ये इंतहाई अफसोसनाक है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा फख्र है। और एक और चीज भी आज जो बयान दिया गया है पेट्रोलियम वजीर के हवाले से, तो आपका ये सवाल था कि इसके ऊपर क्या कहते हैं, इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? वो कहते हैं कि हमारे ऊपर पास तो जहर के पैसे नहीं है। बेशर्म लोगों, जहर के पैसे नहीं है। लेकिन आपने जो इमरान खान हुकूमत में थे तो इमरान खान ने न सिर्फ वजीर आजम हाउस में रिहाइश भी नहीं रखी, जब बाहर जाते थे तो जो विजिट आप $13 लाख पे करते थे, इमरान खान 40-50 हजार डॉलर पे वो विजिट करने लगा। इमरान खान का कोई कैंप ऑफिस नहीं था। मतलब ये कि इमरान खान अपनी जाती घर में रह रहा था और अपनी जाती घर को उन्होंने कैंप ऑफिस डिक्लेयर नहीं किया। माजी में आप लोगों ने 800 करोड़ रुपए कैंप ऑफिस और विजिट्स के ऊपर लगाए, और अब जब हुकूमत में आ गए तो फिर से तमाम जो आपकी रिहाइशगाहें थी, तमाम जो जाती घर थे, उनको आप लोगों ने फिर कौम का पैसे से उनको चलाना शुरू कर दिया और कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया। वजीर आजम हाउस में इशाइया होने लगे, उसमें जोहराने होने लगे, और उसमें आपने लोगों को मुद्दऊ करना शुरू कर दिया, और अयाशियों पे आपने पैसा लगाना शुरू कर दिया। जो मीडिया को इस वक्त आप लोगों ने इश्तिहारात दिए, वो कितने करोड़ों अरबों रुपए के वो इश्तिहारात दिए। तो क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत है, करना इन्होंने कुछ नहीं है। जो इनका आका जिनके हवाले से ये कहते हैं कि हमें तो ड्रिप लगे हुए हैं अमेरिका के, हम मर जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पे इनको अगर ईमान होता, जिस वजह से हमने ये मुमलिकत खुदारत पाकिस्तान हासिल किया था, तो ये किसी के सामने झुकते नहीं। कौम को इन्होंने भिखारी का, खुद भिखारी है, उनके सामने है, उनकी तरफ से हुक्म आता है और उसकी तरफ ये शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इंतहाई शर्मनाक फेल है, और उनके बयानात जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत को लोग वैसे भी नामंजूर और मुस्तरद करते हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब का अगले हफ्ते ऐलान होगा, बल्कि इसी हफ्ते ऐलान होगा हकीकी आजादी मार्च का। सुप्रीम कोर्ट भी वो जा चुके हैं, और फिर जब ये लश्कर आएगा, ये जो काफिला आएगा, ये जो पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी, इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात हासिल होगी, और इस किस्म की मुझे का खेज बयानात हमारे सामने फिर नहीं आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।